दोस्तों धनिये का ये उपाय देवउठनी एकादशी, आज जो देवउठनी एकादशी है या फिर किसी भी एकादशी को यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके घर पे माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा होगी और आपके घर पे माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। माँ लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा और आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों ये वाला जो उपाय है, आज धनिये का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कारगर उपाय होता है दोस्तों, माता लक्ष्मी को अपने पास लाने के लिए, अपने पास खींचने के लिए। और आपके पास इतना ज़्यादा धन आ जाता है कि आपको पैसा गिनने के लिए नौकर रखना पड़ता है। तो दोस्तों आज का जो उपाय है बहुत ही खास होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों यह हिंदू देवी देवताओं का चैनल है। यदि आप भी हिंदू देवी देवताओं में मानते हैं और विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो इतना कारगर उपाय है कि उसको जिन भी लोगों ने भी किया है, और वो बिना पैसे का उपाय है दोस्तों, उसमें 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी वो उपाय किया है उनकी किस्मत रातों रात चमक गई है, वो बिल्कुल मालामाल बन गए हैं, उनके चारों तरफ से धन आने के रास्ते खुल गए हैं। वो यदि नौकरी की तलाश में थे तो उनको नौकरी मिल गई है। यदि उनके धन आने का मार्ग रुक गया था, यानी धन आने का मार्ग बंद हो गया था, तो वो मार्ग भी खुल गया है। उनके घर में पैसा नहीं टिकता था तो वो पैसा भी उनके घर में टिकने लग गया है इस उपाय को करने से। दोस्तों हमारी किचन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे मसाले होते हैं जो खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। हमारी किचन में बहुत कारगर ऐसे उपाय हैं, ऐसे मसाले हैं जिनका उपाय हम करके हम हमारे जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी इन उपायों का जिक्र है और पुराने ऋषि मुनि और पुराने लोग इन उपायों को करके बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते थे और उनके पास लक्ष्मी की कोई कमी भी नहीं रहती थी, सोने चांदी जेवरात सब रहते थे। लेकिन आज नए युग में, मॉडर्न युग में हम इन उपायों को भूल गए हैं और इन उपायों को नहीं करने की वजह से हम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफीट खा रहे हैं। हम गरीबी झेल रहे हैं, भूखमरी झेल रहे हैं, क्योंकि हमें वो उपाय पता नहीं है तो माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है। लेकिन यदि उपाय हमने कर लिए तो फिर माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है, माता लक्ष्मी हमारी तरफ भी ध्यान देती है। तो आज ऐसा ही एक उपाय मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं उपाय सामने बताने जा रहा हूँ, जिसको यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में जो धन की कमी चल रही थी बरसों से, जो आप जन्म जन्मांतर की गरीबी से जूझ रहे थे, वो गरीबी आपकी खत्म हो जाएगी। आपके घर में जो सकारात्मकता शक्तियां हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी की शक्ति है, माता पार्वती की शक्ति है, वो विराजमान होंगी और आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देगी। तो दोस्तों किचन में, हमारी जो किचन होती है, हमारा जो रसोई घर होता है, वो बहुत पवित्र जगह होती है और वहाँ पर जो मसाले काम में लिए जाते हैं वो सभी मसाले अपना अपना महत्व रखते हैं। तो उनमें से दोस्तों एक मसाला होता है धनिया। दोस्तों धनिया आपने देखा है और आप धनिया के बारे में आप सभी जानते हैं। धनिया खाने का स्वाद बढ़ाता है। हमारे सब्जी में यदि धनिया नहीं होगा तो आपके खाने का जो स्वाद है, जो मसाला है, वो अच्छे से नहीं आएगा, इसका जायका नहीं बढ़ा पाएगा। तो दोस्तों धनिया जो है हमारे खाने का जायका बढ़ाता है, लेकिन दोस्तों यह हमारे जीवन में पैसे का जायका भी बढ़ाता है, क्योंकि धनिया जो है, धनिये के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पे करते हैं, गणेश लक्ष्मी की, तो उनको गुड़ धनिये का भोग जरूर लगाया जाता है, धनिये की डोरियाँ उनको चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि धनिये में माता लक्ष्मी जी पूरी तरह से निवास करती है और माता लक्ष्मी जी धनिये से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती है। दोस्तों यदि आप इस धनिये का उपाय जान जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि धनिया कैसे पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। दोस्तों हमारी किचन में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग ज्योतिष उपायों में किया जाता है, और ऐसी ही चीज़ें जिनका नाम है धनिया। धनिया न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि कुछ ज्योतिष उपाय में भी इसका उपयोग किया जाता है। रसोई के मसालों में प्रयोग होने वाला धनिया न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि जीवन में से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इनको सबको दूर करता है, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है और माता लक्ष्मी जी आप पर कृपा बनाए रखती है और आप बन जाते हैं करोड़पति। दोस्तों आज हम आपको ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिससे कि आपका भाग्य चेत जाएगा, आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी जो बरसों से किस्मत सो रही थी वो रातों रात जग जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में इसका उपयोग आपको उपयोग करना है तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। धन यदि आ नहीं रहा था, धन यदि रुक गया था, तो धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं आपको 4 उपाय बताऊंगा दोस्तों, और 4 उपाय इतने कारगर सिद्ध होंगे, इतने कारगर हैं कि यदि आपने इनमें से एक भी उपाय कर लिया तो आपको धन की कोई भी कमी नहीं होगी। और दोस्तों खास बात यह है कि ये उपाय जो हैं
वो बहुत ही ज़्यादा फ्री हैं। वह बिल्कुल इतने फ्री हैं, मतलब आपको इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, ना कोई मंत्र बोलने हैं, ना कोई आपको पूजा पाठ करनी है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। इसलिए मंत्र और पूजा पाठ आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको धनिया का ये जो 4 उपाय हैं इनमें से एक उपाय को कर लेना है। ज़्यादा मुश्किल से 5-10 मिनट का उपाय है, वो आपको कर लेना है। करने के बाद आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि यदि माता लक्ष्मी की कृपा ही हम पर नहीं होगी तो हम कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, और चैनल में वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना है। ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूँ दोस्तों ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन हमेशा के लिए होता रहे। तो आप जय माँ लक्ष्मी का रटन करते हुए यदि कमेंट बॉक्स भरेंगे तो उससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आपके जीवन में संचार होगा धन का। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके परिवार में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, भाई भाई का सगा नहीं है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, माता पिता में झगड़ा हो रहा है, माता पिता आपसे झगड़ा कर रहे हैं, या फिर पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है, उनके रिश्तों में बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तलाक तक की नौबत दोस्तों आ जाती है, तो दोस्तों ऐसा होता है नकारात्मक शक्तियों के कारण। तो दोस्तों, आपको जो करना है उपाय वो ये करना है कि आपको सूखा धनिया लेना है और धनिया को आपको पूर्व दिशा में रखना है। घर के अंदर आपको धनिया को पूर्व दिशा में रखना है और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कि आपके घर में कलह हो रहा है, आपस में घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो सारी नकारात्मकता शक्ति हनुमान जी द्वारा दूर कर दी जाएगी और आपके घर में अब कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सभी व्यक्ति आपस में प्रेम से और सौहार्द भाव से रहेंगे। अब अगला उपाय है दोस्तों, वो है कर्ज मुक्ति का। यदि आपने किसी को कर्ज दे रखा है और वह पैसा आपका वापस नहीं दे रहा, जैसे कर्ज मुक्ति सामने वाले की, यानी कि आपका तो पैसा आपने दे रखा, आपने उधार दे रखा है किसी को पैसा और वो उधारी नहीं चुका रहा सामने वाला, तो आपको तो लॉस हो गया, आपको नुकसान हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है। आपको कागज़ लेना है, कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आपने कर्जा दिया है, यानी जिसको आपने पैसा दे रखा है, और उसका नाम आपको कागज़ पर लिख लेना है और उस पर आपको सूखा धनिया रखना है। अब आपको क्या करना है, उस कागज़ की आपको पुड़िया बांध लेनी है और पुड़िया बांध करके आपको उसको जल में प्रवाहित कर देना है। लेकिन दोस्तों, जल कौन सा होना चाहिए, जल होता चाहिए बहता जल। जो जल बहता जल होता है उसमें आपको ये डाल देना है और प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जिसको आपने कर्जा दिया था उसके पास पैसे की आवक होगी और वो आपका उसका मन बदल जाएगा। यदि वो मन से ही आपके साथ धोखेबाजी कर रहा होगा तो उसका मन पलट जाएगा और आप चुपचाप आकर के आपको कर्जा, आपके जो पैसे हैं वो दे जाएगा। अब जो दोस्तों तीसरा उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है दोस्तों, ये उपाय बहुत लोगों ने किया और उनका फल भी उनको मिला है। दोस्तों, जब आपके पास पैसा नहीं टिक रहा, यानी कि आपके पास धन आता तो है लेकिन वो तुरंत प्रभाव से खर्च हो जाता है। अब खर्च कैसे होता है, जैसे धन आपके पास आया तो आपका बच्चा बीमार हो गया या आपका परिवार में कोई सदस्य बीमार हो गया तो बीमारी में पैसा लग गया और वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, वापस से बीमार हो रहा है, फिर पैसा लग रहा है, तो आपके घर में पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। इसके अलावा आपने बहुत सारे अनशंट खर्चे कर दिए, आपका दिमाग ऐसा फिर गया कि आपने अपना जो आया हुआ धन है वह इधर उधर जगह उड़ा दिया। आप ताश खेलते हैं या ताश खेलने में, जुए खेलने में आप हार जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे कि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन आपको क्या करना है, सूखा हरा धनिया लेना है, सूखा साबुत धनिया लेना है दोस्तों। ये पिसा हुआ धनिया यहाँ पर नहीं चलेगा उपायों में। आपको सूखा धनिया और साबुत धनिया, जो डोरी होती है धनिया की, डोरी वाला जो धनिया आता है वो आपको लेना है। धनिया की दाल भी नहीं लेनी है, आपको पूरा धनिया लेना है, पूरा गोल धनिया जो होता है वो आपको पूरा लेना है। सूखा धनिया होना चाहिए, हरा धनिया होना चाहिए। और आपको यह धनिया गुड़ के साथ, आप इस धनिया में गुड़ रखें और कागज़ में रख लें इसको, कागज़ में आप धनिया रखें, गुड़ रखें और उसको गाय को खिला दें। कब खिलाना है आपको, हर बुधवार को। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में से जो दुख दर्द थे जिसकी वजह से आपका पैसा खर्च हो रहा था, जैसे बिना बात ही कोई बीमार हो जाता है
है ना, और भी कोई दिक्कत आ जाती है जिससे कि आपके घर से पैसा वापस चला जाता है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, तो दोस्तों ये यकीन मानिए आपका जो पैसा आ रहा है वो आपकी तिजोरी में ही रहेगा, इधर उधर फालतू कामों में खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं चौथा उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। ये पैसे के लिए है दोस्तों। पैसों की तंगी आपके घर में चल रही है, बिल्कुल खस्ता हाल उसमें आप जी रहे हैं। यदि आपके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तिजोरी खाली पड़ी है, आपकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, यानी कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है शुक्रवार के दिन ये उपाय, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो वार है वो शुक्रवार ही होता है। तो यह आपको शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, यदि आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो माता लक्ष्मी की तस्वीर भी चलेगी दोस्तों। आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने या तस्वीर के सामने आपको बैठ जाना है, और बैठ करके आपको माता लक्ष्मी का रटन करना है, जय माँ लक्ष्मी का रटन करना है, और उनके सामने सूखा धनिया और लाल रंग का कपड़ा और चांदी का सिक्का लेना है। आपको क्या करना है, लाल रंग का कपड़ा बिछा दें माता के तस्वीर के सामने, उसके बाद उस पर हरा धनिया रखें, जो कि सूखा धनिया आपको मैंने बताया था साबत। दोस्तों बिंदा हुआ धनिया नहीं चलेगा जिसको कीड़े खा गए हैं, आप बिल्कुल अच्छा बाज़ार से धनिया लेके आएँ, 2-5 रुपये का 10 रुपये का धनिया मिल जाएगा। लाल रंग के कपड़े पर उस धनिया को रखें और एक चांदी का सिक्का उस पर रखिए। अब माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। रोली कुमकुम से आप माता लक्ष्मी को तिलक लगाइए। यदि आपके पास केसर है तो केसर का तिलक लगाना दोस्तों माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आशीर्वाद देती है। यदि आप केसर का तिलक लगाते हैं तो बहुत अच्छा उनके सम्मान में। तो यदि आपके पास नहीं है उपलब्ध केसर तो फिर आप कुमकुम का टीका ही लगाइए, रोली कुमकुम का टीका लगाइए, और रोली कुमकुम का टीका लगा करके माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। अब उसके बाद आपको इस चांदी के सिक्के की पूजा भी करनी है रोली और कुमकुम से, और धनिये पर थोड़ा बहुत कुमकुम छिड़क देना है अपनी उंगली से ही लेकर के। उसके बाद दोस्तों इसको पोटली बांध लेनी है। माता लक्ष्मी की पूजा हो गया समाप्त, तो उसके बाद इसकी पोटली बांध लेनी है, और पोटली बांध लेने के बाद आप इस पोटली को अपनी जहाँ भी आप धन रखते हैं, यानी जहाँ भी धन रखने का स्थान आपका है, यदि आप पर्स है आपका जो जिसमें आपका धन रहता है, या फिर आपके पास कोई तिजोरी है जिसमें आपका धन रहता है, उस धन रखने के स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है। दोस्तों माता लक्ष्मी जी आप पर ऐसी कृपा करेगी कि आपके पास धन आने के चारों तरफ से रास्ते खुल जाएंगे। यदि आपको जिस काम के आपको 50 रुपये मिल रहे थे, अब आपको उस काम के 100 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहेगी, कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। तो दोस्तों इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है धनिये से, और इस तरह की पूजा करके आपको हर शुक्रवार को दोस्तों ये करना है। आपको 7 दिन के बाद पोटली बदल देनी है। जैसे आपकी पोटली जो है वो तिजोरी में आपने रख दी थी शुक्रवार को, तो अगले शुक्रवार को फिर आपको नया धनिया लेना है, नया सिक्का लेना है, और जो ये सिक्का और ये पोटली है, सिक्का तो आपको सेम ही लेना है दोस्तों। उस पोटली जो लाल कपड़ा है उसको आप जल में विसर्जित कर दीजिए, लेकिन जो सिक्का है उसको नहीं कीजिए। सिक्का आपको रखना है, वो सिक्का एक ही चलेगा, लेकिन धनिया आपको पलटते रहना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भरपूर बनी रहेगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये उपाय लोगों ने बहुत किए और इनसे उनको फल भी मिला है। हमारे पास जो कमेंट आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनको इसका लाभ भी मिला है, वो बोलते भी हैं कि हमें बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन आपको इसमें पूरी आस्था रखनी होगी, आपको पूरी आस्था के साथ ये करना होगा, क्योंकि यदि हम भगवान में ही आस्था नहीं रखेंगे तो भगवान भी हमारा कैसे कार्य करेंगे। ये चीज़ तो मनुष्यों में भी है दोस्तों। यदि आप यदि व्यक्ति आपका काम करता है तो वो आपसे चाहता है कि आप उसकी प्रशंसा करें, उसमें आस्था रखें। यदि आप भरोसा ही नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति सामने आपका काम क्यों करेगा। इसी तरह से भगवान होते हैं दोस्तों। भगवान पर, उपायों पर आपको यदि भरोसा है तभी उपाय कीजिए, और भरोसे के साथ ही आपको उपाय कीजिए, तो आपको तुरंत प्रभाव से इसका फल ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपके जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, जो कि अच्छे दोस्त हैं, उनको अभी भला हो सके। क्योंकि ये वीडियो हम जन कल्याण की वजह से बनाते हैं, ताकि सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए और जन का कल्याण हो, लोगों का कल्याण होता जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।